नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम। तो हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा है, उसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम कर चुके हैं। अगर आप में से अभी तक भी किसी ने ना करी हो या लेट शुरू करी हो तो इट इज़ टाइम कि 1.3 करने से पहले आप 1.1 और 1.2 को कर लीजिए। और फिर ऐसा करेंगे, संडे को एक टेस्ट भी ले लेंगे, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, तो इसमें करना क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। पहले से डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उस एक्सपेंशन को बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट हो रहा है, या ऐसा तो नहीं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन ओके। तो देखते हैं ये किस तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास जो सम्स गिवन है, पहले हम केवल इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें 6 सम्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 36/100। फर्स्ट पार्ट है 36/100। जो सेकंड पार्ट है वो है 1/11 और जो थर्ड पार्ट है वो है 4 मोल 1/8। Well, the first part. So what we do is we always divide the numerator by the denominator. इसको रख देते हैं यहाँ पर और आइए डिवाइड करते हैं 100 से। हमेशा डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करना है, छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो आप क्लास सेकंड से सीखते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये है कि ये इससे छोटा है, दिस इज स्मॉलर देन दिस। तो फिर क्या करें, let's put a 0, let's put a decimal and let's have one more 0 here. Now this becomes, we can consider it as 360. तो 360, अब ये 300, 100 3 times is 300. This gives you remainder 60. एक और 0 यहाँ लेंगे और now this gives you 106 times 600। और यहाँ आप देख रहे हो कि आपका रिमाइंडर आ गया 0। दो ही बातों का ध्यान रखना है बस, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या रिमाइंडर वही आ जाए जहां से शुरुआत हुई थी, तो फिर उससे आगे करने की जरूरत नहीं है। 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स टर्मिनेट हो गया, तो हम लिखेंगे कि 36/100 इज इक्वल टू 0.36। और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ओके। अब आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। अगेन वही प्रोसीजर है, लेट्स पुट द न्यूमरेटर एज डिविडेंड, द डिनोमिनेटर एज डिवाइजर। अगेन ये इससे छोटा है 0 पॉइंट, तो अब हम यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अभी भी छोटा है। So let's put one more 0 here, one more 0 here. Now this becomes 100 and 11 9 times gives us 99. Again remainder is 1. वैसे तो जैसे ही ये दोबारा आ जाए तो वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद वो सेम स्टेप्स रिपीट होने लगेंगे। अब चाहे तो मैं इसे एक स्टेप आगे करके आपके लिए दिखा देता हूं, वैसे आपको यहां छोड़ना है। अब क्या करें,
अगेन दिस इज 1, जैसे यहाँ था तो एक और 0 हमने लिया, दिस बिकम्स 10, तो वी पुट 1 more 0 here, now 1 more 0, 1 more 0, this becomes 100. अब अगेन 11 9 times is 99 और ये फिर से 1। इसका अब श्योर हो गए आप कि जितनी बार रिमाइंडर सेम आ जाएगा तो फिर वो सारे स्टेप्स रिपीट होंगे। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 1/11 इज इक्वल टू 0.0909 एंड सो ऑन। या फिर इसे यूं कह लो, क्या कह लें, इसे आप ये भी कह सकते हो कि दिस कैन बी रिटन एज 0.09 बार। ठीक है, और क्योंकि ये हर बार रिमाइंडर आ रहा है एंड इफ वी कंटिन्यू द प्रोसेस तो इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज रिपीटिंग। तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, आइए इसका थर्ड पार्ट और करके देख लेते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट को देखिए, 4 whole 1/8 कैन बी रिटन एज 8 4 32 plus 1 33/8। Now again 33 is to be divided by 8। तो देखिए it divides it 4 times, तो 4, this gives you 32, you are left with remainder 1। अब ये इससे छोटा हो गया, let's put a 0 here, 8 1 sorry, let's put a 0 and 8 1 8, this gives you remainder 2 20, this will give you 8 2 16 4। ठीक है दोस्तों, नाउ एक और जीरो यहां पर एंड दिस गिव्स यू 8 5 40। तो ये तो टर्मिनेट हो गया। तो 4 whole 1/8 का मतलब है 33/8 और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 4.125, राइट। दिस मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट 4 5 एंड 6। अब देखिए पार्ट 4, लेट्स डिवाइड 3/13, राइट। ये हो गया आपका पॉइंट 0 पॉइंट। अब एक 0 लगाने पे दिस बिकम्स 30, इसका मतलब 2 times this becomes 26, right? This gives you 4, एक और 0 लगा के 40। now this gives you 13 3s 39, this gives you remainder 1। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर 1 आने के बाद अब जब आपने यहाँ 0 लगाई और यहाँ भी लगाई
तो इट इज स्टिल स्मॉलर देन दिस। इसका मतलब आपको एक जीरो अब यहाँ लगानी पड़ेगी और एक जीरो और लगा के यहाँ ले लीजिए एक और जीरो। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखें, ये जीरो यहाँ है, ये वाली यहाँ आ गई है, एंड दीज टू जीरोज वी हैव गॉट हियर। सो 11 ones are 11. This gives you remainder 9. Put one more zero, take one more zero here, and you have 11 8 जा 88, right? फिर से 2 आ गया, और फिर से 2 आने का मतलब ये हुआ कि all the steps will be repeated again। तो अब इससे आगे हमें नहीं करना है डिवाइड, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार। बार कैसे पता चला? बिकॉज रिमाइंडर सेम आ गया है, जब स्टार्ट किया था वहीं पे हम दोबारा आ गए। इसका मतलब सारे जो स्टेप्स हैं वो रिपीट हो जाएंगे, तो यही सारे डिजिट दोबारा आ जाएंगे, राइट? अगर आप बार नहीं लगाते हो तो आपके मार्क्स निश्चित रूप से कटेंगे। ठीक है, तो अब ये कैसा हुआ? पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ आपने सही बोला। और दूसरी बात ये रिपीटिंग है। ये हो गया आपका दिस वन। अब हम बात करते हैं नंबर 6, और 6 ही पार्ट है, इसके साथ हमारा फिर सम नंबर 1 ओवर हो जाएगा। तो आइए इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 329 इज टू बी डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, पॉइंट लगा लीजिए, पुट वन मोर जीरो। अब ये हो गया 3290। तो देखिए कितनी टाइम गया, 8 days। सी यहाँ पहले ये छोटा था तो 0 पॉइंट, ठीक है, अब ये कितनी बार गया, 8 बार। तो दिस गिव्स यू 3200। अब रिमाइंडर देखिए 90। ठीक है, अब पुट वन मोर जीरो, और यहां भी एक और जीरो ले लीजिए। तो अब आप देख रहे हैं 2 times it becomes 800। रिमाइंडर आएगा 100। टेक वन मोर जीरो हियर, उसी को यहां पे उतार लीजिए। तो अब ये 10 हो गया और ये 4 है, तो इट इज अगेन 2 times 800। ठीक है दोस्तों, अब कितना आ गया, 0 0 2। तो 200 है, और एक जीरो जब आपने यहां और लगाई, एक जीरो जब यहां और लगाओगे तो 4 5 20। ठीक है, 20। इसका मतलब रिमाइंडर फिर से 0 आ गया इस बार। तो अब हम कह सकते हैं कि 329 अपॉन 400 इज इक्वल टू 0.8225। ठीक है दोस्तों, या फिर नीचे रिमाइंडर को देख के आप काइंड भी बता सकते हैं कि दिस इज टर्मिनेटिंग। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स अब कर लिए हैं। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड वाले क्वेश्चन में 1/7 की ये वैल्यू गिवन है,
और हमें प्रेडिक्ट करना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो व्हाट वी कैन डू इज, एक्चुअली में डिवाइड तो करना नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। और अगर हम इसे 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 2 इंटू, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन है एंड दिस इज 0.14287 बार। When you multiply this, you get, just multiply it, you get 2 7s are 14, 2 5s are 10, 11, 2 8s are 16, 17, 2 2s are 4, just a minute, 2 8s are 16, 17, right? And 2 2s are 4, 5, ठीक है? 2 4s are 8 and 2 2s are 2 1s are 2, 0। इसके बाद तो ये सारे फिर से रिपीट होने लगेंगे, इसलिए इन पे लगा सकते हैं बार। अब आप देखिए 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3/7 कैन ऑल्सो बी रिटन like this, and this can be written like 0.14287 बार। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, when you multiply this you get this, right? और इसके बाद तो ये रिपीट हो जाते हैं। सिमिलरली 4/7 को what you can write is 4 into 1/7, that will give you 4 into the value of this. The value of this is 14287 bar, right? And this gives you get this, right? 0.571428 bar. Similar is the case with 5/7. This can be written as 5 into 1/7. That will give you 5 into 0.14287 bar, and you get 0.714285 bar. Okay, digits are same, है ना? One more observation you can have. देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो digits are same, right? अब 6/7 is equal to 6 into 1/7 is equal to 6 into 0.14287 bar. Let's multiply this. When you multiply this, you get 6 7s are 42, carried 4, 6 5s are 30 and 4, 34, carried 3, 6 8s are 48, 48 and 3, 51, carried 5, 6 2s are 12 and 5, 17, carried 1, 6 4s are 24 and 1, 25, carried 2, 6 1s are 6 and 2, 8.
0.0. So again the same digits will be repeated, right? So this is what we get, and this we get without actually dividing it. हमें इसको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन ये हमें मिल जाता है, ठीक है। अब ये पूछता है इफ सो इफ यू कैन कैलकुलेट हाउ, वी हैव शोन इट हाउ, राइट। तो समझ में आया होगा और आपको ये भी अब पता चल गया है, इट्स क्वाइट इजी, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टेकन अप। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 0.6 बार, 0.47 बार और 0.001 तीनों के ऊपर बार, इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। आइए इसे ले लेते हैं x के बराबर। लेट सपोज लेट 0.6 बार be x, that means we can write it this way, x is equal to 0.6 bar. Let us suppose this is our equation number 1, ठीक है दोस्तों। अब what we do is हमें ये ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पर बार है, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो उसी के अनुसार वी विल डिसाइड कि 10 से मल्टीप्लाई कर दें या 100 से कर दें या 1000 से कर दें। इन दिस केस एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो लेट्स मल्टीप्लाई इट विद 10। जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 वी गेट, हमें मिल जाएगा, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 10x, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद दिस, देखिए इसको आप समझ लें, दिस इज लाइक 0.666 एंड सो ऑन। और जब जैसे ही आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है यहाँ की बजाय यहाँ हो जाएगा, दैट मीन्स इट बिकम्स 6.666 एंड सो ऑन। और उसे आप यूं भी लिख सकते हैं कि 6.6 बार, राइट। तो इट इज ऑल द सेम। आइए इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट वी डू इज, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग equation, so subtracting equation 1 from equation 2 we get, what do we get? See 10x में से x subtract करना सबको आता है, राइट, फ्रॉम क्लास 6 सीखा है आपने। so 10x माइनस x इज इक्वल टू, ये ध्यान रहे कि आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 6.6 बार माइनस 0.6 बार, एंड दिस शुड गिव यू 9x इज इक्वल टू, जब आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.6 बार यहाँ भी है, 0.6 बार यहाँ भी है, तो आपको मिलता है 6। या फिर यूँ कह लो कि x इज इक्वल टू 6/9, दैट विल गिव यू 2/3। तो इसका मतलब हमें ये अब क्लियर हो गया कि इसका जो P/Q की फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 2/3, राइट। 0.6 बार
can be expressed in the form of P upon Q like this. Right friends? So this was your part number 1. आइए पार्ट 2 को करके देखते हैं अब यहाँ पर. ठीक है, दिस इज योर पार्ट 2. फिर से वैसे ही कर लीजिए. आइए इसे x के बराबर मान लेते हैं. एंड व्हेन यू सपोज दैट दिस इज इक्वल टू x, लेट 0.47 बार केवल 7 के ऊपर है बी एक्स, एंड वी कैन राइट इट दिस वे. x इज इक्वल टू 0.47 बार. लेट्स नेम इट इक्वेशन 1. व्हेन सी यहां हमें ये ध्यान रखना है, अगर बार दोनों के ऊपर होता तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते. लेकिन आइए पहले 4 को इधर ले लेते हैं. सो मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10, we get, what do we get? We get 10x is equal to 4.7 bar. This is your equation number 2. अब देखिए हमें इसको इलिमिनेट करना है सब्ट्रैक्शन में. तो आइए एक बार और इक्वेशन नंबर, या तो इक्वेशन नंबर 2 को ही 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर ऐसा कीजिए इक्वेशन नंबर 1 को 100 से कर लीजिए. इट इज ऑल द सेम. आप इसको 100 से करें या इसको 10 से करें, इट इज ऑल द सेम. ये आपकी मर्जी पर हम छोड़ते हैं. ठीक है, तो अगेन मल्टीप्लाइंग, चलिए हम 1 को 100 से कर लेते हैं. अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100, वी गेट, व्हाट डू वी गेट? इसे 100 से मल्टीप्लाई करो. 100x, ठीक है, इज इक्वल टू 47.7 बार. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. अब ध्यान दें आप, यहां भी पॉइंट के बाद 7 ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और यहां भी पॉइंट के बाद 7 ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है. तो दिस गोज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. अब इक्वेशन 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है. अब हम 3 में से 2 माइनस करेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग equation 2 from equation 3, we have, what do we get? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो. 100x minus 10x is equal to 47.7 bar minus 4.7 bar. When you subtract it, you get 90x is equal to, subtract this from this. देखिए पॉइंट के इधर तो सेम चीज है, तो यू गेट 0, और 47 में से 4 माइनस जब आप करोगे तो यू हैव 43. राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 43/90. ठीक है दोस्तों, दैट शुड गिव यू, इससे आप वापस यहाँ आ जाइए, इसको हमने x के बराबर माना था. इसका मतलब ये हुआ कि 0.47 बार का जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज 43/90. ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया. अब हम पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं. चलिए, लेट्स सपोज दैट दिस इज इक्वल टू x. लेट दिस बी
equal to x, and if this is equal to x, you can write it this way also. X is equal to 0.001, and the three digits are repeated time and again, right? So here, because we have three digits repeating themselves, therefore we need to multiply. हमने इसका नाम रखा था इक्वेशन नंबर 1. वी नीड टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 1000. ठीक है, जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्यों? थ्री डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया. अगर 2 डिजिट होते तो 100 से करते, 1 डिजिट होता तो 10 से करते. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1000, वी हैव, करो मल्टीप्लाई, 1000 x इज इक्वल टू 0.001. जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस डेसिमल विल गो हियर. देखिए इसे एक बार समझ लीजिए, ये 0.001 ऐसे है. अब इसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल आ जाएगा यहाँ, इट विल बिकम 1.001. अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम इसे लिख देते हैं. ठीक है, जब आपने इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 1.001 बार. दिस इज अगेन रिपीटेड. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ लेट्स सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सबट्रैक्टिंग equation 1 from second, we have, what do we get? We get 1000 x minus x is equal to 1.001 bar minus 0.001 बार. ये डेसिमल के इधर तो सेम है, देखिए. सो दिस बिकम्स, डेसिमल के इधर इट बिकम्स 0, एंड 1 में से आप 0 माइनस करोगे तो 1. दिस शुड गिव यू 999. तो इसका मतलब ये हुआ 999x इज इक्वल टू 1, या यूं कहिए कि x इज इक्वल टू 1/999. ठीक है दोस्तों, x हमने इसका रिप्रेजेंटेशन लिया था, इसका मतलब इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इंप्लाइज 0.001 बार कैन बी रिटन एज 1/999, and this is in the form of P/Q, right? This is what we were told to do. ठीक है, तो यहां तक थर्ड के तीनों पार्ट आपकी समझ में आ गए होंगे. आइए अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. वेल, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.99999 and so on in the form P/Q. And then second part he is asking, are you surprised by your answer? आइए पार्ट बाय पार्ट करते हैं. पहले हम इसे इस फॉर्म में लिख कर देख लेते हैं. राइट, सी 9 is being repeated, so let's suppose let's put 0.9 bar as x. Now this can be put as
x is equal to 0.9 bar, right? This is equation number 1. Because one digit is being repeated every time, let's multiply it with multiplying equation number 1 by 10. We get 10x is equal to 9.9 bar, right? This is your equation number 2. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from equation 2, we have, what do we have? 10x minus x is equal to 9.9 bar minus 0.9 bar. That should give us 9x is equal to 9. इसका मतलब ये हुआ, this implies x is equal to 9 upon 9. That should give us 1. तो ये तो सरप्राइज की बात तो है. For all other numbers we were getting something upon something, p upon q, लेकिन यहां तो आपको एक होल नंबर मिल गया. Why is it? I am really surprised with this answer. लेकिन when I go deeply, जब हम ये देखें कि अगर हम बहुत डीप जाते हैं, जैसे हमने इसी में एक और क्वेश्चन देखा था 0.6 बार के लिए, तो उसमें हम इस निचोड़ पे क्यों नहीं पहुंचे थे? बिकॉज दैट हैड 6 upon 9, राइट? तो इट वॉज नियरिंग दैट. अब क्या हुआ, इसे कम कीजिए, एक बार नंबर लाइन पे समझने की कोशिश कीजिए. ये आपकी है नंबर लाइन, ये है आपका 0, ये है आपका 1 2, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये बीच में 0.5 ले लेते हैं. 0.1 2 3 and 4, ये 0.6 0.7 0.8 0.9, 0.9 यहां होगा, राइट? लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि अगर ये 0.9 ही होता तो फिर कोई बात नहीं थी. देन तो वी शुड हैव रिटन इट 9 upon 10. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज, ये अगेन इट इज 0. ये 9 है, देन अगेन 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9. इट इज कमिंग क्लोजर टू इट. 0.99 इसके बहुत क्लोज आ गया. अब उसमें भी फर्दर अगेन एक और 9 जोड़ दीजिए, फिर एक और जोड़ दीजिए, यानी कि जितने आप 9 इसमें रिपीट करते जाओगे 0.9999 एंड सो ऑन, इसका कोई एंड तो है नहीं. ये उतना ही, देखिए हमारा 1 ये है, ये 2 है, इससे कंफ्यूज मत होना. दिस इज 0.5, राइट? 0.9 इज दिस. आप जितने भी 0.9999 करते जाएंगे, वी आर गेटिंग क्लोज टू 1, वेरी क्लोज टू 1, यानी कि 0.9999 एंड सो ऑन इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, टेंडिंग टुवर्ड्स, बट it is slightly away, so that can be written as 1. And this is the reason, because
दिस इज अप्रोक्स, दिस इज नॉट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, और इसीलिए वी गेट दिस आंसर। इसीलिए हमें थोड़ा सरप्राइजिंग आंसर मिलता है कि भाई देखिए, अब आप कह सकते हैं कि अगर ये होता हमारा 1, तो फिर हम इसे 0.9999 क्यों लिखते? 1 तो अपने आप में कंप्लीट है। अगर 1 में तो कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता नहीं, अगर 1 में कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तो फिर सरप्राइजिंग बात यह है कि 0.999999 1 कैसे आ गया? तो आप इसे नंबर लाइन से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जितने 9 जितनी बार रिपीट होता जा रहा है, हम इस 1 के ज्यादा क्लोज 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 आते जा रहे हैं, एंड इट इज ऑलमोस्ट देयर, इट इज ऑलमोस्ट 1 बट नॉट एग्जैक्टली 1। ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में वी फाइंड इट 1, इट इज टेंडिंग टू बी 1 इन फैक्ट। लेकिन इस लेवल पे हम यही कहेंगे कि yes, we are surprised, but when we go deeper, when we try to understand on the number line, we know that 0.999999 and so on is tending very very close to 1, right? This is the reason we are getting this. ठीक है, clear है ना? So this is what you need to discuss with your teacher in your class. ठीक है, ये डिस्कशन आपको क्लास में करना है, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इंक्रीजेज योर क्यूरियोसिटी। आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा सवाल है। इट इज नॉट एग्जैक्टली 1, इट इज टेंडिंग टू बी 1, वेरी क्लोज टू 1। ठीक है, आइए अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 इज what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? देखिए, जब आप थोड़ा सा बार बार इन सम्स को करके देखोगे तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया। आपने 7 से अभी थोड़ी देर पहले डिवाइड किया था और उसमें रिपीट कितने डिजिट हो रहे थे? 6। ये है 17 से डिवाइड करना है, तो मुझे लगता है कि 16 डिजिट्स होंगे जो एक ब्लॉक में होंगे, जो रिपीट होंगे। आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या हमारा आइडिया सही है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले 7 को भी तो डिवाइड किया था, उसमें 6 थी, राइट? तो 17 से अब एक बार करके देख लेते हैं क्या सचमुच 16 है या हमें ही कुछ भूल हो रही है। आइए डिवाइड कर लेते हैं। 1/17, दैट मीन्स 17 विल बी द डिवाइजर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, 0.0 सी 10 अभी भी 17 से छोटा है, तो we will have to place 1 0 and we will have to place 1 more 0 here. अब ये हो गया 100। ठीक है, तो अब हम इसे 5 लिख सकते हैं। This becomes 85, right? We get 5 1. Let's have 1 more 0 here as well as here. अब 17 का टेबल आप 150 के लिए देखें अगर, तो आपको ध्यान होगा कि 17 9 जा इज 153, तो वो तो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो फिर 17 8 जा, आपको याद होना चाहिए 17 8 टाइम्स इज 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 and 5 13, right? So you have 4 and here you have 1, again 1 more 0, 1 more 0, this is 140। और यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि ये 136 है,
that means 8 times, right? 136, ठीक है। अब देखिए 4, right? now 0 here as well as here। हमें कहां तक डिवाइड करते जाना है? हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक रिमाइंडर में 1 नहीं आ जाता, राइट? क्योंकि जर्नी यहां से स्टार्ट हुई थी, तो हमें 1 तक करते जाना है ये जर्नी। तो हमने देखा कि ये 2 जीरो तो यहां हो गई थी, ये 0 यहां आ गई, ये वाली 0 यहां आ गई और ये वाली 0 यहां आ गई। अब दिस इज 40, ठीक है, और 17 2s आर 34। अब कितना हो गया? 6, ठीक है। टेक 1 more 0 here, 1 more 0 here, और now it is 17 3s are 51, right? You have 9 here, take 1 more 0, place 1 more 0 here, और ये अब आपको देगा 17 4 जा तो होता है 68 एंड 17 5 जा 85, तो 5 टाइम्स हो सकता है ये 85, राइट? यू हैव गॉट 5। आपके पास एक और 0 यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी। नाउ यू हैव गॉट 50। अगर आपके पास 50 है तो फिर 17 3 जा 51 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 2, दिस विल गिव यू 34। यू आर लेफ्ट 50 में से व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 34 you get 16, right? So 16 means again 1 0 is to be placed here and 1 0 is to be placed here. This becomes 160, जबकि 17 9 is 153, ठीक है। So 9 times 9 7 जा 63, 9 1 जा 9 and 6 15, you are left with 7, ठीक है। Again 1 more 0 here as well as here, this should give you 17 4 जा 68, right? Again you have 4, 1 more 0 here as well as 17 1 जा 17 and you get 3, 1 more 0 here as well as here. Now again 17 2 is 34, so you have only 1 times will give you remainder as 13, right? So 1 more 0 here as well as here. Now this becomes 130. So 130 means 17 7 ja is 119, okay, and 17 8 ja 136, that means 17 7 ja 119, okay. This should give you 1 and this should give you 1. Again 1 more 0, 1 more 0, this becomes 110. 110 means this will be divided by 17 6 ja 102, 17 6 ja 102, this should give you 8, right? And now 1 more 0 here as well as here,
this becomes 80. So 70. Now let us place this 80 here, right? So again 17 fours are 68, and this should give us 2, 1. One more 0 is to be placed here as well as here, and 17 7 ja. 17 7 ja is how much? 119. 119 means this gives us 1, right? So here we have got 1. Now let's count these digits. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. इसका मतलब हमारा आइडिया सही था। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज 6, और जब 17 से डिवाइड करते हैं तो द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज 16। यही तो हमें पता करना था। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और ये 1 आने के बाद अब आप ये भी समझ गए होंगे ये सारे डिजिट्स फिर से रिपीट होंगे, तो फिर आगे करना ही क्यों है? इट विल, द होल ब्लॉक विल बी रिपीटेड। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगला सम ले लेते हैं। ये कहता है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q। बहुत सारे एग्जांपल्स पे नजर डालिए और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे हम। तो आइए पहले तो बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल होंगे ये अलग अलग हो सकते हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं और किसी दूसरे विद्यार्थी के कुछ और हो सकते हैं, मेरे कुछ और हो सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 36 अपॉन 100। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 अपॉन 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 अपॉन 7। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 अपॉन 5। ठीक है, अब इनको हम ध्यान से देखते हैं। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 0.36, राइट। इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 0.5, यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग है। डिवाइड करके देखा, ये भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन जब हमने इसको देखा तो हमने पाया कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। और जब हमने इसको भी पाया तो हमने देखा कि जब आप इसको डिवाइड कर रहे थे 5 से तो 0.4 आपने इसको पाया। इसका मतलब एक पैटर्न बनता है, और वो पैटर्न ये है कि जिनके डिनोमिनेटर में या तो 2 के या 2 रेज टू द पावर n फैक्टर्स हो, या फिर 5 या 5 कितनी भी बार आ सकता है, या फिर बोथ 2 and 5, 2 and 5 दोनों भी अगर हो तो ऐसा नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 अकेला या 5 अकेला या बोथ 2 and 5 इनके अलावा अगर और कोई डिनोमिनेटर हुआ, देन वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, देन वो टर्मिनेट होगा नहीं, इट विल रिपीट, राइट। तो दिस इज द कंक्लूजन, और ये हम सेवरल एग्जाम्पल लेने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, राइट। तो अब आप आंसर लिख सकते हो, द प्राइम फैक्टराइजेशन
of Q has parts of 2 or parts of 5 or both, right? So this is what you should be writing लास्ट में आपने कंक्लूजन के रूप में, दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring, non-terminating, non-recurring, non-recurring मतलब non-repeating, right? देखिए हम ऑलरेडी वी नो दैट डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इट मे बी रैकरिंग और इट मे बी नॉन रैकरिंग। ठीक है, तो इस बार वो हमसे एग्जांपल चाहता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रैकरिंग भी हो। आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स लिख सकते हो, हर बच्चे के अलग हो सकते हैं, खुद से ही ट्राई करो। फिर भी मैं एक दो एग्जांपल बता सकता हूं आपको। तो मेरा पहला नंबर मैं लिख रहा हूं 0.01 001 0.0001 and so on। ठीक है, दिस इज वन एग्जाम्पल। इसके अलावा कोई और ले लो, 0.0112 0.012 0.0012 एंड सो ऑन, कुछ भी ले लो। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लो, 0. टेक एनी एग्जाम्पल, 0.7 एंड सो ऑन। आपकी मर्जी है आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो ध्यान यही रखना है कि वो नॉन रैकरिंग हो, इट शुड नॉट बी रिपीटिंग डिजिट्स, द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स शुड नॉट बी रिपीटेड, राइट? बस इतना सा आपको देखना है। मुझे उम्मीद है ये आप कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड 3 different irrational numbers, 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11, जबकि ये दोनों रैशनल है और इनके बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स एज वेल एज रैशनल। लेकिन इस बार हमसे इनके बीच के रैशनल नहीं निकलवा रहे हो, इनके बीच के इरेशनल निकलवा रहे हैं। तो पहले तो हम ये देख लें कि 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और 9/11 का भी डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, तभी तो उनके बीच के नंबर लिखेंगे हम। 5/7 कैन बी रिटन एज 5/7 का मतलब ये हो गया कि 5 is to be divided by 7, so this will give us 7 7 जा 49 1, right? 0 0 7 1 जा 7, so this should give us 3 0 0, again 7 4 जा 28, this gives us 2। ठीक है, 0 0, now this will give us 7 2 जा 14, 6 0 0, 7 8 जा 56, राइट? 7 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो अभी तो 1 2 3 4 5 5 ही हुए हैं।
4, ठीक है, 0 0, and this should give you 7 5 35। तो अब हम आ गए वापस उसी रिमाइंडर पर जहां से जर्नी शुरू हुई थी। तो ये जो ब्लॉक है 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी रिपीटेड, ठीक है। तो ये तो हुआ 5/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। 5/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना हुआ? 0 7 1 4 2। इसे थोड़ा और इधर लिख लेते हैं। 5/7 इज इक्वल टू 7 1 4 2 8 5, राइट। अब आप दूसरा और देख लीजिए। 9/11 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 9 को आप डिवाइड करेंगे 11 से, तो लेट्स पुट डेसिमल हियर, ठीक है। अब ये 90 हो गया। 11 8 जा 88, यू गेट 2 0 0, 11 1 जा 11, नाउ यू गेट हाउ मच? 9, ठीक है। तो 9 तो आ गया, ठीक है। तो 9 अगर आ गया है, दैट मीन्स अब ये इससे आगे रिपीट होगा। तो 9/11 इज 0.81 एंड बार, ओके। ये भी 0 पॉइंट दिस बार, ठीक है। यहां पर ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है और यहां पर ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, राइट। अब हमें इसके बीच के 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो जब आप ये इरेशनल नंबर ढूंढें तो ये जरूर देखें कि वो 0.71 से बड़ा हो, ठीक है। केवल 0.71 से बड़ा ना हो, वो इससे पूरे से बड़ा हो। तो आप शुरुआत ही कर दो 7 2, फिर ये अपने आप सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि कहीं से छोटा ना हो जाए। तो द 3 डिफरेंट irrational numbers are the required numbers are, एक तो आप लिख सकते हो 0.72, ठीक है, 7 2 2 7 2 2 2 7 एंड सो ऑन, राइट। ये डेफिनेटली इससे बड़ा होगा। और भी कोई भी नंबर लिखें आप, उसे ये देखें कि इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, ठीक है। तो यू कैन टेक सम मोर नंबर्स, 7 3 7 3 3 7 3 3 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और एक नंबर ले सकते हो कोई, 7 8 7 8 8 7 8 8 8 एंड सो ऑन। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, ठीक है। हम जानते हैं, हमने नंबर लाइन पे समझा भी था उस दिन, कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल एज वेल एज रैशनल नंबर्स। क्योंकि हमसे 3 नंबर लिखने के लिए बोला गया था, तो हमने ये 3 लिख दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपने भी अपने 3 लिख दिए होंगे और आप समझ भी गए होंगे। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव टू क्लासिफाई दीज नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। जब आप इसे देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट, देखिए देयर आर सम नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है, 16 25 36।
लेकिन इसका स्क्वायर रूट कैन यू फाइंड? नो, इट विल बी इन decimal where it will not be repeating, right? So you cannot put it in the form of p upon q, and this is the reason this is irrational. तो इसे आप क्लासिफाई करेंगे irrational, ठीक है? ये तो हो गया irrational. How about this one? इसे तो आप लिख सकते हैं, जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो दिस विल बी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज 15, राइट? इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 15 आ गई, एंड 15 कैन बी रिटन एज 15 अपॉन 1. सो दिस इज रैशनल. ये हो गया रैशनल. अब हम इसकी बात करते हैं. दिस कैन बी रिटन एज 3796 अपॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1, ठीक है? और अगर कुछ कॉमन है तो इसे काट के भी लिख सकते हैं. सो मेन थिंग इज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. तो इसीलिए ये भी हुआ रैशनल. अब नंबर 4 देखिए, इसी का पार्ट नंबर 4 है 7.4784. 7.4784 7 8 and so on. This means this is a non-terminating, non-repeating, right? क्योंकि कहीं भी बार नहीं है. You cannot put it in the form of p upon q, और इसीलिए ये भी हो जाता है irrational. ठीक है दोस्तों? अब बारी आई नंबर 5. नंबर 5 इज दिस अगेन. 478. देखिए, आई डिड अ मिस्टेक. 478 और अगेन रिपीट हो रहा है 478. सो दिस कैन बी रिटन एज 478 बार, ठीक है? और अगर ये रिपीट हो रहा है, दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, एग्रीड, बट रिपीटिंग. तो इसीलिए इसको भी हम लिखेंगे रैशनल. तो अब नंबर 5 की बारी आई. दिस इज 1.10 100 1.10 100 1000 1000 एंड सो ऑन. यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग भी है. नॉन रैकरिंग कहो या नॉन रिपीटिंग कहो. देयरफॉर ये बन जाता है इर्रेशनल. ठीक है दोस्तों? तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9. अब आपको एक बार ये प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर के, ठीक है? केवल एनसीईआरटी को ही कंप्लीट ना करें. 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद कुछ इसी तरह के और सम्स की प्रैक्टिस करें, और फिर कल हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4. टिल देन इट्स गुड बाय.